हेलो बच्चों। नीट और जेई के लिए हमारी दो सीरीज ऑलरेडी चल रही हैं फिजिक्स में। एक चल रही है अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स बताए जाते हैं 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस के थ्रू। दूसरा अपना गन शॉट चल रहा है, जिसके अंदर आपका पूरा टॉपिक कवर किया जाता है 30 से 35 मिनट्स की वीडियो के थ्रू। तो तीसरी सीरीज कुछ और अच्छा करते हैं, मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टनिंग प्रॉब्लम सीरीज। अब स्टनिंग एज द नेम शोज, स्टनिंग मतलब एक बार माइंड ब्लोइंग टाइप की समस्याएं होंगी जो एकदम आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर करवाएंगी। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस होंगे इसमें। अच्छा, और एक ही प्रॉब्लम होगी एक वीडियो में, बस एक ही प्रॉब्लम, जिससे आपके मल्टी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आराम से आप इसको समझना क्या है क्वेश्चन, और आज की प्रॉब्लम अपने देखते हैं क्या है। स्मॉल बॉब टाइड एट वन एंड डिस्क्राइबिंग ए वर्टिकल सर्कल। तो आज की जो प्रॉब्लम है ना बच्चों, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से है। तो मैं एक पहले सर्कल बना लूं, क्योंकि मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेट दिस इज अवर सर्कल। चलिए अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन जो है ना स्ट्रिंग में 5:1 है। वेलोसिटी पूछ रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी। तो हमारे पास एक बॉब है बच्चों, इस तरह से ना एक बॉब है हमारे पास पर्टिकुलरली, जिसको यहाँ पे हैंग कर रखा है। ऐसे मान लेते हैं एक छोटा सा बॉब है अपने पास, ऐसे इस तरह से, जिसको यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, इसको मोशन करवाई और ये वर्टिकल सर्कल घुमा, तो इसकी दो पोजीशंस होंगी। एक ये पोजीशन होगी और एक आपके पास इसकी ये पोजीशन हो जाएगी। कौन सी? ये वाली। ये दो पोजीशंस होंगी। क्लियर? तो दोनों पोजीशंस आपको दे रखी है और बोला गया है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम टेंशन है ना, लाइक टी मैक्सिमम, समझना अगेन अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टनिंग प्रॉब्लम है ना, तो देखो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बहुत आसानी से तो नहीं होगी। 5:1, टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम 5:1। तुम्हें कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉब बता दो हाईएस्ट पोजीशन पे। रेडियस दे रखी है 1 मीटर। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले मैं दोनों पॉइंट्स का टेंशन निकालता हूं। यह है बच्चों लो पॉइंट। यहां से वेलोसिटी मान लो इसको पर्टिकुलर दी गई v1। तो बॉब अपना इनिशियली कहां था? यहां था। पर्टिकुलरली बॉब हमारा इनिशियली यहां था, इस जगह पे था। यहां से इसको एक वेलोसिटी v1 दी गई और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v2। एज्यूम कर लिया, काम आएगा। ये लेंथ बच्चों रेडियस है r। तो ये बची हुई लेंथ भी क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। तो टोटल लेंथ बच्चों कितनी हो जाएगी? 2r। ये छोटा सा डाटा मैंने कंसीडर कर लिया। मुझे कह रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता हमें, यहाँ पे भी नहीं पता, यहाँ पे पूछिए कितनी होगी। तो समझना, टेंशन का रेशियो दे रखा है, तो सबसे पहले मैं दोनों पॉइंट्स पे टेंशन निकालूंगा। तो लो पॉइंट पे टेंशन निकालता हूं। लो पॉइंट पे अगर तुम ध्यान से देखो, इस लो पॉइंट के ऊपर, छोटे पॉइंट के ऊपर बच्चों, ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। नीचे क्या लगेगा बच्चों? mg लगेगा, ऑब्वियसली। अब बिकॉज ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो घूमने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए। तो सेंट्रीपिटल किधर लगेगा बच्चों? नीचे लगेगा। मैंने v1 माना है, तो एम वी वन स्क्वायर बाय आर, ये सेंट्रीपिटल लगेगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे बच्चों जो डायग्राम मेरा तैयार होगा ना, ऊपर तो क्या लग रहा है? टी लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है? एम जी लग रहा है। और नीचे साथ ही साथ क्या लग रहा है? एम वी वन स्क्वायर बाय आर। तो लो पॉइंट के ऊपर जो टेंशन की इक्वेशन बनेगी बच्चों, क्या बनेगी? वो बनेगी टी लो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। ये बन जाएगी। मैं इसका यूज करूंगा आगे। ठीक है, और इसको मैक्स बोलूंगा या मिनिमम बोलूंगा, मैं आगे आपसे बात करता हूं, तब बताता हूं। अब चलते हैं अपन टॉप पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर देखो क्या क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे mg तो देखो नीचे ही लगेगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, mg तो नीचे ही लगेगा। टेंशन बॉडी से दूर स्ट्रिंग की तरफ नीचे लगेगा। लेकिन इस बार जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, वो ऊपर लगेगा, क्योंकि वो सेंटर से अवे लगता है। सेंट्रीफ्यूगल यूज किया जाता है ताकि स्यूडो में मान के अपन सॉल्व कर दें, कोई नेट फोर्स की प्रॉब्लम नहीं रहे। तो ये ऊपर लगेगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? देख पा रहे हो आराम से? यस, देख पा रहे हैं। तो टी टॉप, वो लो पॉइंट था, इसको हाई लिख लेते हैं। चलो हाई लिख लेते हैं, टी एच। टी एच नीचे है, एम जी भी नीचे है, और एम वी स्क्वायर बाय आर किधर है? ऊपर है। तो यहां से अगर मैं टी एच की वैल्यू निकाल लूं, साइड चेंज कर दो, एम वी टू स्क्वायर बाय आर माइनस क्या आ जाएगी? एम जी। मैंने बोला था मैक्सिमम मिनिमम बाद में बोलेंगे, अब तुम इक्वेशन देख के बताओ। इसमें दो चीजें ऐड हो रही है, मतलब ये मैक्सिमम टेंशन है। इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये मिनिमम टेंशन है। तो मैंने क्या किया? सिंपल एनएलएम का यूज करके दोनों जगह पे पहले क्या निकाल लिया? टेंशन निकाल लिया। टी मैक्सिमम, टी मिनिमम। इनका रेशियो है 5:1, मतलब मैक्स और मिन का रेशियो। ये रहा मैक्स, ये रहा मिन। तो मैं लिखूंगा एम जी
प्लस एम वी वन स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम वी टू स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी इक्वल टू बच्चों 5:1। तो एम 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 कॉमन आके हो गया कैंसिल। ठीक है, मेरे पास अब क्या अवेलेबल है, मेरे पास अवेलेबल है g प्लस वी वन स्क्वायर बाय आर अपॉन वी टू स्क्वायर बाय आर माइनस जी। किसके इक्वल है वो? 5:1 के इक्वल है। इतना मेरे पास अवेलेबल है। डिमांड क्या है क्वेश्चन की? सबसे ऊंची स्थिति पर हाईएस्ट पॉइंट पे डिमांड है v2, तो v1 को उड़ाना पड़ेगा क्योंकि आई डोंट नो अबाउट v1, v1 भी नहीं पता मुझे, कैसे उड़ाओगे? एक काम करते हैं, पर्टिकुलरली मुझे v1 को उड़ाना है, तो क्या करूं मैं? ना एक छोटा सा काम करूंगा, मैं यहाँ पे बच्चों इस्तेमाल करूंगा किसका? एनर्जी कंजर्वेशन का। किसका इस्तेमाल करूंगा? एनर्जी कंजर्वेशन का। देखो ये अपना स्फेयर था, क्लियर? इस स्फेयर के ऊपर पर्टिकुलरली एक हाईएस्ट पॉइंट है, एक लोएस्ट पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, अब सुनना, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, इसको अगर मैं ग्राउंड ले लूं, ग्राउंड, तो गैप कितना था अभी बताया था तुम्हें? 2r। एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करूंगा। यहाँ पे स्पीड v1 है और हाइट 0 है, यहाँ पे स्पीड v2 है और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों? 2r हो जाएगी। यहां से यहाँ 2r, एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी एच। एम तो फिर कैंसिल हो गया, तो यहां से देखो वी वन स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू वी टू स्क्वायर बाय 2 प्लस जी एच। 2 का मल्टीप्लाई वी वन स्क्वायर, वी टू स्क्वायर प्लस 2gh आ जाएगा। लो v1 को उड़ाने का जगह मिल गई, v1 उड़ा दिया हमने। मैंने बोला v1 को उड़ा देते हैं क्वेश्चन के अंदर, देखो v1 उड़ा दिया यहाँ पे। v1 वाज द थिंग जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था? v2। लो अब ये जो वैल्यू है ना किसकी? v1 स्क्वायर की, इसको यूज करते हैं अपन इस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि अपने वैल्यूज देख लें। तो इक्वेशन अपनी थी बच्चों g प्लस v1 स्क्वायर बाय r अपॉन, देखो क्वेश्चन क्या थी, g प्लस v1 स्क्वायर बाय r अपॉन v2 स्क्वायर बाय r माइनस जी, 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, g प्लस वी वन स्क्वायर बाय आर। अच्छा एक काम करें, r की वैल्यू रख दें, 1 मीटर है, इसको खींचने का मतलब नहीं, समय बचेगा। तो 1 मीटर वैल्यू है, तो सीधा सीधा वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वी वन स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट, तो अपना टाइम बच जाएगा। वी वन स्क्वायर इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करो, 5v2 स्क्वायर माइनस 5g, 5v2 स्क्वायर माइनस 5g। चलो अब v1 स्क्वायर की भी वैल्यू रख दो, ये रही 2gh। क्लियर? v1 स्क्वायर क्या आ जाएगा? v2 स्क्वायर प्लस 2gh। तो मैं लिख रहा हूं g v2 स्क्वायर प्लस 2gh, 5v2 स्क्वायर 5g। h किसके इक्वल है? 2r के इक्वल है, देख लो। इसको अगर तुमने ग्राउंड माना है तो ये h होगा पूरा, किसके इक्वल है? 2r के इक्वल है। और r की वैल्यू 1 है, तो यानी h की वैल्यू 2r, यानी कि 2 आ गई। ठीक, चलो रख दें वैल्यू, देख लो रख देते हैं। वैल्यू रखें, g प्लस वी टू स्क्वायर प्लस 4, 2 की वैल्यू आ गई ना, h की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, 2g के साथ जोड़ा 4g बन गया, इक्वल टू 5v2 स्क्वायर माइनस 5g। ठीक है, g वाले एक साइड, v वाले एक साइड, इसको इधर लेके आओ, 5 और 5 10g, इसको इधर ले जाओ 4v2 स्क्वायर, तो g की वैल्यू 100 इक्वल टू 4v2 स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, v2 स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो बच्चों v2 कितना आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, ये है वो स्टनिंग प्रॉब्लम, दैट इज अ स्टनिंग प्रॉब्लम सीरीज। इसको बोलते हैं स्टनिंग प्रॉब्लम, दिमाग को एकदम हिला के रख दे। ठीक है, माइंड ब्लोइंग टाइप की समस्या है, छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन देखो सारा का सारा आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको घुमा दिया, आपका एनएलएम घुमा दिया। तो आराम से वीडियो को आप रिवाइंड करके धीरे धीरे देख सकते हो, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है कैसे क्या क्या हुआ है, तो ये प्रॉब्लम आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो देखो फाइनल आंसर क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा, क्या आएगा? 25 का रूट 5। ठीक है, तो आपसे पर्टिकुलरली मिलते हैं
ऐसी एक और स्टनिंग वीडियो के अंदर आप लोग आराम से इस वीडियो को देखो, ठीक है। एक और प्रॉब्लम आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही जल्द। आपको जिस टॉपिक पे स्टनिंग प्रॉब्लम चाहिए, खतरनाक प्रॉब्लम चाहिए, वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, मैं उस टॉपिक पे आपको एक अच्छी सी प्रॉब्लम दूंगा जिससे आपके 2-3 कंसेप्ट एक साथ क्लियर होंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हो सकता है गन शॉट हो सकता है ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हो सकता है इसी पे ही अगली वीडियो आ जाए, ठीक है। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए, बहुत सारा कंटेंट है आपको देने के लिए, अब तैयार रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब लाइक शेयर करो चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।